ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अकोला की, जहां राजंदा में राजस्व अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप। आगे बात करेंगे बुल्ढाना की, जहां कवि रमेश नरोडे के भावनाचिया लाटा काव्य संग्रह का हुआ भव्य विमोचन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अकोला जिले की बालापुर तहसील के अंतर्गत मौजे राजंदा गांव में कार्यरत राजस्व अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। गांव निवासी मयूर हरिभाव कोले ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्राम राजस्व अधिकारी नाना इंगले, सुदेश बराटे तथा संबंधित मंडल अधिकारी के तत्काल स्थानांतरण और कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि संबंधित अधिकारी करीब 20 वर्षों से एक ही गांव में पदस्थ हैं, जबकि नियमों के अनुसार अधिकतम 5 वर्ष तक की ही एक स्थान पर सेवा का प्रावधान है। इसे प्रशासनिक पारदर्शिता के विरुद्ध बताया गया। ग्रामीणों ने गांव की टेकड़ी पर बड़े पैमाने पर अवैध मुरुम उत्खनन का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि तेज रफ्तार ट्रकों के कारण स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा खतरे में है। तहसीलदार कार्यालय को कई बार शिकायत देने के बावजूद कार्यवाही न होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पूर्व जांच को पक्षपातपूर्ण बताया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने 23 फरवरी से सैकड़ों किसानों के साथ कलेक्टर कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन जारी रखा है। अब इस मामले में जिला प्रशासन की कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हैं। अकोला से सीनू संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। देवगांव राजा शहर के सुप्रसिद्ध कवि रमेश नरोडे के बहुचर्चित काव्य संग्रह भावनाचिया लाटा का भव्य एवं साहित्यिक वातावरण में उत्साहपूर्वक विमोचन संपन्न हुआ। ग्रामीण साहित्यकार डॉक्टर प्रभाकर शेलके के शुभ हस्ते इस काव्य संग्रह का प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर भाष्यकार डॉक्टर भगवान खरात प्रमुख अतिथि के रूप में वेंकटेश महाविद्यालय के मराठी विभागाध्यक्ष मधुकर जाधव, साथ ही केपी खांडे भराट तथा गोविंद बोरकर की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष बलिराम मापारी ने की। कवि रमेश नरोडे के साथ उनकी धर्मपत्नी रत्नमाला नरोडे की उपस्थिति ने समारोह की शोभा बढ़ाई। प्रकाशन समारोह का प्रभावी एवं सजीव संचालन डॉक्टर ज्योति देशमुख ने किया। प्रस्तावना केपी खांडे भराट ने रखी, जबकि आभार प्रमुख मधुकर शेलके द्वारा किया गया। बुल्ढाना से सीनू संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। धुले जिले के शिरपुर तालुका के दूरदराज आदिवासी इलाकों में होली के पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसे गांव में पारंपरिक भोंगरिया बाजार के आयोजन से त्योहार की शुरुआत हो गई है। ढोल मांदल और बांसुरी की थाप पर आदिवासी भाई बहन रंग और गीतों के इस उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। भोंगरिया बाजार 24 फरवरी से 5 मार्च तक शिरपुर तालुका के 18 बड़े गाँव में चलेंगे। ये केवल खरीद बिक्री का बाजार नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और रिश्तों को मजबूत करने वाला महोत्सव है। पारंपरिक वेशभूषा, ग्रुप डांस और काशा थाली की थाप इस त्योहार की खासियत है। इस त्योहार के माध्यम से आदिवासी समुदाय अपनी परंपरा और संस्कृति को जीवित रखते हुए युवा और बुजुर्ग सभी को एक साथ जोड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि भोंगरिया बाजार से होली का असली उत्सव और सामाजिक मेलजोल महसूस होता है। मैं राजाराम दादू सुडे गाव होतो बोलने बाजी की आपला 12 महिनामा भोंगरिया रोतला। ये भोंगरी म्हणजे काय? भोंगरिया हिसाबे म्हणजे आमो 12 महिनामा पूरा आड़े छेड़े इलाकों से आखा भेदा होते आमू म्हणजे एकदम म्हणजे आनंदाने मेल खाणे म्हणजे आमो भेटा भेटी होये। म्हणजे 12 महिनामा म्हणजे मोठो तिवारी पहिलो बाजार म्हणजे गुलालियो, दुसरो बाजार म्हणजे भोंगरियो। भोंगरिया हिसाबे आमरो मेल असो छे कि ढोल मांदो आमरो उत्साह आमरो कोतरा भी हो मोटे मोटे माणसे भी बन गया ते भी आमरो ये सत्कारो हिसाबे आमो मोटो आनंद न तिवार छे आमरो ते तेरे करता ये आपरो भोंगरी बनाय मिल्यो। होली भोंगरियो म्हणजे कसो रोतलो कोई पालने होली वाला होली तेरे हिसाबे ये भोंगरी छे। भोंगरिया में म्हणजे काय लेवणो कि आमो हलना कंगान खजूर फुटाना गोडशेव ये आमो दिवाली में कसा तुम आड़ी समाज बनावे तो आमरो भोंगरिया में आमरो ये लेवणो आन महीना 2 महीना तो आमरो हे बाजार मेकणो। होली बाजार तिवार दाड़े ते दाड़े म्हणजे आमरो तिवार म्हणजे तिवार असो दाड्या फुटाना तिवार दुसरे दाड़े म्हणजे शिया शेवया हेरे हिसाबे आमरो ये 12 महिना तिवार म्हणजे भोंगरी म्हणजे काय म्हणजे आमरो म्हणजे तिवारे लागया कि असं आमरो समझी लेनो कि अंगार कि खूब मोटो आमरो आनंद है ना पटेल हेरे हिसाबे आमो
की भंगरी भंगऱ्यो आम्ही भंगरी होई गयो होली होई गयो म्हणजे आमरू उजाडी लागજો म्हणजे આમ ઉજાડ્યા થઈ ગયા સમજાણો હવે તે ઉજાડ્યા હોયા તે ઉજાડ્યા નાથે કે જો આમરો બજાર એક બજાર ભરે જ નહીં કા કે આમ ખાલે ખાલે એને નંतर અસો રોતનો કે આમ 5 દાડા તક એ पाचवी में म्हणजे फाग मागणे मोटो ढोल ली लेणो की मोटो हो की गरीब हो की हरीब हो पूरा माणसे આપણો गावन पूरा भेळो बोलतानो घरे घर फिरनो कोई आदले भरे कोई 200 की दाणा आपे 13 दाणा लेन बुकड़ा कुकड़ा लेन वार आनंदाने खाणो ये आमरे तिवार असो आमरो पवार हाँ ढोल अपना आदिवासी लोगों को ढोल है, इसमें बुडला रहता है, मांदल रहता है, गाँव गाँव का ढोल आता है और बजाते हैं, नाचते हैं। ये मेला मनाते हैं, भंगरिया बाजार का मेला है। ये मेला बहुत खुशी मनाता है आदिवासी लोग। ये मेला अपना ढोल बजाते नाचते सब ये बाजार खरीदते बहुत ये मेला मनाते कि आदिवासी का रिवाज है ये हर साल मनाने का है ना। धुले से सीनू संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। आदिवासी बहुल जिले रानीपुर में स्थित सरकारी रेजिडेंशियल आश्रम स्कूल में स्टूडेंट्स की बेसिक सुविधाओं और सेहत को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। स्थानीय जांच में पता चला कि बच्चों को दिया जाने वाला पीने का गंदा पानी और बदबूदार है, जिससे उनकी सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। स्कूल के टॉयलेट और बाथरूम के दरवाजे टूटे हुए हैं और पूरे एरिया में गंदगी और बदबू फैली है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि खाना देने के समय सुपरिटेंडेंट और जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं थे। प्रिंसिपल और कई स्टाफ सदस्य गैर हाजिर पाए गए, जिससे बच्चों की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं है। स्थानीय लोगों और पेरेंट्स का कहना है कि ये बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ है। नागरिक और अभिभावक उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन कब इस गंभीर लापरवाही पर ध्यान देगा और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सर क्या कहना चाहेंगे? पानी की असुविधा है, फिल्टर का पानी नहीं मिलता, वहाँ पर पाइप फिटिंग के प्रॉब्लम है, जहाँ पर नल की व्यवस्था नहीं है, उसके कारण 450-500 वहाँ पर विद्यार्थी है, उनको बहुत असुविधा हो रही है। एक ही नल पे उनको आना जाना पड़ता है या नहाना पड़ता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू ये सब जो बेसिक सुविधाएं है वो देने की जिम्मेदारी मुख्य अध्यापक की रहती है, हेडमास्टर की रहती है। अभी ये जो हम समिति स्थापन कर रहे हैं इसमें ये पूरी असुविधाओं की जानकारी लेके फिर हम उस पर तत्काल जो रिमेडीज है वो करेंगे। दोषी अधिकारी है उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी? पहले चौकसी के बाद ही उनको शोकॉज नोटिस दिया जाएगा। उनका कहना आने के बाद हम कार्रवाई प्रस्तावित बहुत सारे शिक्षक जो है वो निवासी शिक्षक है और वो वहाँ पर रहते नहीं है, वहाँ से अप डाउन करते हैं। इनके बारे में उनके ऊपर क्या कार्रवाई? उनका हम एचआरए जो है वो बंद करेंगे अगर वो एचआरए ले रहे होंगे तो, और उनको भी मैंडेटरी करेंगे रखने। नंदुरबार से सीनू संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। पालघर में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर अमेरिका के नागरिकों से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा ने पालघर पश्चिम स्थित एक फ्लैट पर छापा मारकर इस कार्यवाही को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान मौके से 4 लैपटॉप, 12 मोबाइल फोन, राउटर सहित करीब 5 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया। आरोपी खुद को माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल कंपनी का प्रतिनिधि बताकर विदेशी नागरिकों को तकनीकी समस्या का झांसा देते थे और गिफ्ट कार्ड के माध्यम से डॉलर में रकम वसूलते थे। गिरफ्तार आरोपियों के नाम भरत लोकू लालवानी, रोहित राजेंद्र निबालकर, रोहित मिलिंद जोहे, अमरदीप आगेंद्र गिल और सागर बलदेव पाटडिया बताए गए हैं। सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें 28 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक प्रदीप पाटिल कर रहे हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है। पालघर से सीनू संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।